नमस्ते और स्वागत है। जब हम एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और दोनों टर्म्स को अक्सर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे डिसीजंस मेकिंग और बिहेवियर को गाइड करते हैं। हर इंसान की अपनी लाइफ में ये दोनों कॉन्सेप्ट प्ले करते हैं और समझने से हमें अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस का ज़्यादा अवेयरनेस होता है। तो आज हम डीप डाइव करेंगे एथिक्स और मोरालिटी के बीच के फ़र्क को और कैसे ये हमारे इंडिविजुअल और कलेक्टिव डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये डिस्कशन हमें न सिर्फ थ्योरी में हेल्प करेगा बल्कि प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिचुएशन में भी मदद करेगा। एथिक्स असल में हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजंस मेकिंग को गाइड करता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को रिस्पॉन्सिबल और मोरल तरीके से जी सकें। जब हम कहते हैं ये इथिकली राइट है, इसका मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं वो दूसरों लोगों के लिए फ़ायदेमंद और सोशल नॉर्म्स के हिसाब से सही है। एथिक्स का स्कोप सिर्फ पर्सनल बिहेवियर तक लिमिटेड नहीं है, ये सोसाइटी, लॉज, मोरल वैल्यूज़ और कल्चरल नॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से भी जुड़ता है। जैसे हर सोसाइटी अपने अलग अलग मोरल वैल्यूज़ रखती है, लेकिन एथिक्स हमारे एक्शंस के बीच एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश करता है। ये प्रिंसिपल और रूल्स बनाता है और हमारे डिसीजंस और एक्शन को रेगुलेट करता है। एक बेसिक वे में समझें तो अगर आपको अपने फ्रेंड से पैसे उधार लेने हैं तो एथिक्स आपको ये गाइड करेगा कि क्या ये सही है कि आप अपने फ्रेंड को कुछ रीजंस देकर पैसे मांगे, या क्या ये गलत हो सकता है कि अगर आप उसे पैसे ना वापस करें। एथिक्स को समझने के लिए कुछ मेजर क्वेश्चंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। क्या हमें अपने डिसीजंस में अपनी खुशी को देखना चाहिए या दूसरों की फीलिंग्स और नीड को भी कंसीडर करना चाहिए। हमारे एक्शंस का इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या होगा। एथिक्स के इम्पोर्टेंट दो पार्ट्स होते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स का मेन फोकस इस बात पर होता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये थ्योरीज और प्रिंसिपल बनाता है जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं, जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म जो सबसे ज़्यादा खुशी देता है वही सही है, और डिओंटोलॉजी जो एक्शंस अपने आप में सही हैं वही फॉलो करना चाहिए। इसका गोल है कि लोगों को ये समझाना कि उन्हें किस तरह से एक्ट करना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो या सोसाइटी के लिए। और अप्लाइड एथिक्स उस फ्रेमवर्क को स्पेसिफिक सिचुएशन पर अप्लाई करता है। ये एथिक्स का वो पार्ट है जो प्रैक्टिकल इश्यूज को एड्रेस करता है, जिसमें मेडिकल एथिक्स, हॉस्पिटल में डॉक्टर को किस तरह बिहेव करना चाहिए, और बिजनेस एथिक्स, कंपनी में किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, या इन्वायरमेंटल एथिक्स, नेचर और इन्वायरमेंट के ध्यान कैसे रखा जाए। अप्लाइड एथिक्स ये दिखाता है कि थ्योरेटिकल प्रिंसिपल को रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। इस तरह नॉर्मेटिव एथिक्स आइडिया और थ्योरीज बनाता है, जबकि अप्लाइड एथिक्स उन थ्योरीज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में अप्लाई करता है। एथिक्स में रीजनिंग, लॉजिक और फेयरनेस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। हर एक्शंस को लॉजिकली एक्सेस किया जाता है और फिर एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है जो हर सिचुएशन में अप्लाई हो। जैसे अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय अपने बॉस को गिफ्ट देता है तो एथिक्स ये समझाता है कि गिफ्ट देना एक फॉर्म ऑफ ब्रेवरी हो सकता है जो अनएथिकल है, पर अगर ये गिफ्ट सिर्फ एक गेस्चर ऑफ गुडविल है तो ये मोरली एक्सेप्टेबल हो सकता है। अब आते हैं मोरालिटी पे। अब बात करते हैं मोरालिटी की, जो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल और कल्चरल होता है। मोरालिटी एक इंडिविजुअल का बिलीफ सिस्टम है जो उसके सोसाइटी और अपब्रिंगिंग के इन्फ्लुएंस में डेवलप होता है। इसका ज़्यादा कनेक्शन हमारे पर्सनल वैल्यू से है जो हमें अपनी लाइफ में अपनाते हैं।
हमारे इंडिविजुअल एक्शंस का मोरल एनालिसिस हमें ये डिसाइड करने में मदद करता है कि क्या हमने राइट या रॉन्ग किया है। मोरालिटी का काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है कल्चर और सोसाइटी के साथ, और हर सोसाइटी में अलग अलग मोरल कोड्स और नॉर्म्स होते हैं। जैसे एक सोसाइटी में किसी चीज़ को इमोरल माना जा सकता है, वो किसी दूसरे सोसाइटी में नॉर्मल हो सकता है। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में एक मोरल वैल्यू ये होती है कि हम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, लेकिन एक वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है। मोरालिटी का कॉन्सेप्ट हमारे डे टू डे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मुझे अपने दोस्त के साथ ईमानदारी रखनी चाहिए, या मुझे अपनी करियर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स लेने चाहिए। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। अगर हम एथिक्स और मोरालिटी को कंपेयर करें तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एथिक्स काफ़ी फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है, जबकि मोरालिटी एक इंडिविजुअल और पर्सनल बिलीफ सिस्टम होता है। एथिक्स हमारे एक्शंस के लिए ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, जबकि मोरालिटी पर्सनल बिलीफ्स के थ्रू हमारे डिसीजंस को गाइड करता है। इथिक्स जनरली प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और फॉर्मल ट्रेनिंग से आता है, जबकि मोरालिटी का सोर्स फैमिली, कल्चर और रिलीजन होता है। एथिक्स को हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखते हैं, जिसमें रीजनिंग और लॉजिक का यूज़ होता है, और मोरालिटी सब्जेक्टिव होता है जो हर इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीव्स पर बेस्ड होता है। एथिक्स काफ़ी यूनिवर्सल होती है, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स को जो एक बिजनेस या डॉक्टर के लिए सब जगह अप्लाई होती है। मोरालिटी कल्चर स्पेसिफिकली होती है जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होती है। जब हम रियल लाइफ में एथिक्स और मोरालिटी को देखते हैं तो ये दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे एक डॉक्टर के लिए अपने पेशेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना एथिक्स के हिसाब से ज़रूरी है, लेकिन अगर पेशेंट्स की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने इलनेस के बारे में सबको बताए, तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जहां डॉक्टर और पेशेंट्स के वैल्यू अलग हो सकते हैं। ये एक एथिकल डायलेमा क्रिएट करता है जिसमें डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किस तरफ जाना सही होगा। इस तरह हमारे पर्सनल वैल्यू और बिलीफ भी एथिक्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिसे अगर हमारे पास कोई सिचुएशंस हो जहां पर हम एथिकल और मोरल गाइडलाइन के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, तो हमारे पर्सनल मोरल कंपास को फॉलो करना ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि एथिक्स और मोरालिटी दोनों ही हमारे लाइफ को शेप करते हैं, लेकिन इन दोनों का रोल अलग अलग होते हैं। जब हम एथिक्स को अप्लाई करते हैं, हम लॉजिकली और फिलोसॉफिकली थिंकिंग को अपने डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस में लाते हैं। जब हम मोरालिटी को फॉलो करते हैं, हम अपने पर्सनल बिलीव्स और सोसाइटियल नॉर्म्स के हिसाब से एक्शन लेते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो हमारे एक्शंस को रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल और सोशली एक्सेप्टेबल बनाते हैं। समझने की बात यह है कि हर इंसान अपने एथिकल और मोरल डिसीजंस के बीच एक बैलेंस खुद डिसाइड करता है, और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसकी अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट और फिलोसॉफिकल आउटलुक पर डिपेंड करता है। इस डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन में हमने एथिक्स और मोरालिटी के बीच के फ़र्क को समझा और कैसे ये दोनों हमारे डे टू डे डिसीजंस को शेप करते हैं। एथिक्स को एक फॉर्मल और यूनिवर्सल फ्रेमवर्क माना जाता है, जबकि मोरालिटी हमारे पर्सनल बिलीव्स और सोसाइटियल नॉर्म्स के रिफ्लेक्शन होता है। इस अंडरस्टैंडिंग से हम अपने डिसीजंस को ज़्यादा समझ पाते हैं और अपनी एक्शंस को इथिकली और मोरली रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के डीप डाइव में हमने एथिक्स और मोरालिटी के बीच के फ़र्क को समझा, उनका असल मीनिंग डिकोड किया और ये देखा कि कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारी लाइफ को गाइड करते हैं।
हर इंसान की जर्नी में ये बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एथिक्स हमें लॉजिकली गाइड करता है और मोरालिटी हमें अपनी इमोशंस और बिलीफ से कनेक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए एथिक्स और मोरालिटी का क्या मतलब है। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।